बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम एनर्जी और इसकी जो इकाई हैं इसके बारे में हम बताते चले कि एनर्जी क्या है और इसकी जो यूनिट है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एनर्जी जो है ना, एनर्जी जिसको हम उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, तवानाई कहते हैं। एनर्जी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, तवानाई। यानी एनर्जी जो है ना, इसको हम उर्दू में तवानाई कहते हैं। और इसकी जो डिफिनीशन है कुछ यूँ है कि कैपेसिटी और हम एबिलिटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एबिलिटी या कैपेसिटी। ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी। The ability or capacity of a body to do work is called energy. यानी the capacity or ability of a body to do work is called, इसको हम क्या कहते हैं, is called energy. यानी काम करने की सलाहियत या गुंजाइश को हम क्या कहते हैं, तवानाई कहते हैं। यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, या काम करने की अहलियत को हम क्या कहते हैं, तवानाई कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एनर्जी को, यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, तवानाई कहते हैं। दी एनर्जी जो है ना, एनर्जी डिनोटेड बाय, एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से, डिनोटेड बाय ई। ठीक है, कैपिटल ई से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल ई से। ठीक है। इसके बाद जो यूनिट है एनर्जी की यूनिट जो है ना, दी एस आई यूनिट, यानी एस आई यूनिट जो है ना, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी की जो एस आई यूनिट है, दी एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी की एस आई यूनिट क्या है, एस आई यूनिट जो है ना वो क्या है, जूल है। क्या है? जूल। यानी जूल जो है ना ये एस आई यूनिट है। इसी तरह इसके अदर भी यूनिट हैं, जैसे कि किलो जूल, मेगा जूल, किलोवाट आवर। ये एनर्जी की मुख्तलिफ क्या है, यूनिट है। अदर यूनिट्स भी हैं, जैसे कि हम केजी, यानी केजी का मतलब क्या है कि किलो जूल जो है ना ये भी क्या है, एनर्जी की इकाई हैं। इसी तरह मेगा जूल जो है ना, मेगा जूल MJ से मेगा आता है, और मेगा जूल जो है ना ये भी क्या है, ये भी एनर्जी की क्या है, यूनिट है। और अक्सर MCQs में आता है कि किलोवाट आवर जो है ना, किलोवाट आवर। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि KWH जो है ना, किलोवाट आवर जो है ना ये भी क्या है, तवानाई की एक यूनिट है। अक्सर पेपरों में ये आता, MCQs में आता है कि किलोवाट पर आवर जो है ना, द यूनिट ऑफ, ये जो है ना किलोवाट पर आवर जो है ना ये किसकी इकाई है। ऑप्शन में एनर्जी भी होता है, फोर्स भी होता है, और इसी तरह वर्क भी होता है। ठीक है। सो इसकी इकाई क्या है, जूल है। जूल जो है ना असल में वर्क की इकाई भी क्या है, जूल है, और एनर्जी की इकाई क्या है, वो भी क्या है, जूल है। यानी जूल जो है ना ये असल में क्या होती है, एनर्जी जो है ना, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं। जब काम होता है तो फिर एनर्जी जो है ना, एनर्जी भी फिर क्या होती है, प्रोड्यूस होता है। और जब काम होता नहीं है तो फिर एनर्जी जो है ना, एनर्जी वो भी प्रोड्यूस नहीं होता है। सो काम करने की अहलियत या काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, किलो जूल है, और इसी तरह क्या है, मेगा जूल है।
इसी तरह एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है ना तवानाई, एनर्जी इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जो है ना ये एक गैर सीमती मकदार हैं। क्या हैं? गैर सीमती मकदार हैं। यानी एनर्जी जो है ना ये गैर सीमती मकदार है, यानी सीमती मकदार नहीं है, ये गैर सीमती मकदार हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी हैं। और एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है ना, एनर्जी तवानाई, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ आ डिराइव्ड क्वांटिटी। एनर्जी जो है ना ये एक आहज़ मकदार भी है। ठीक है, यानी आहज़ मकदार भी है। ये एनर्जी जो है ना तवानाई, ये क्या है? ये आहज़ मकदार भी है, यानी इट इज़ आ डिराइव्ड क्वांटिटी। एनर्जी जो है ना ये एक क्या है? आहज़ मकदार हैं। यानी तवानाई जो है ना ये एक आहज़ मकदार भी हैं। इसी तरह तवानाई जो है ना, तवानाई ये क्या है? ये एक एजेंट है विच का सम चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। यानी क्या है? ये एक एजेंट है जो सिस्टम में क्या होता है? चेंज पैदा करता है। क्या पैदा करता है? चेंज। यानी सिस्टम में चेंज क्या करता है? पैदा करता है। यानी सिस्टम में क्या होती है? तब्दीली पैदा करती है ये एनर्जी। क्योंकि एनर्जी जो है ना, एनर्जी बॉडी जब वर्क डन करता है तो फिर इस बॉडी में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और जब बॉडी वर्क डन नहीं करता है तो फिर इसमें एनर्जी पैदा नहीं होता है। जैसे कि वेरियस टाइप्स है ऑफ एनर्जी के, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, मैकेनिकल एनर्जी जब बॉडी क्या होती है, बॉडी या मशीन काम करता है तो फिर इसमें जो एनर्जी पैदा होती है इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? ये कार है। कार क्या है? कार। जब कार क्या होता है? मूविंग में होता है, मोशन में होता है, हरकत करता है। जब ये कार हरकत करता है इट मीन्स कि ये वर्क डन करता है। तो फिर इस कार में जो एनर्जी पैदा होती है इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम क्या क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इस कार में कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसी तरह हीट एनर्जी भी है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें भी क्या होते हैं? वर्क डन होता है किस चीज़ के? चार्जिस के। जब चार्जिस कंडक्टर में मोशन करता है तो फिर इसमें एनर्जी पैदा होती है। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ऐसे केमिकल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। यानी ये मुख्तलिफ क्या हैं? काइंड्स है ऑफ एनर्जी के। एनर्जी का मतलब ये है कि जब बॉडी काम करता है तो फिर इस बॉडी में क्या होती हैं? इस जिस्म में फिर क्या होते हैं? एनर्जी पैदा होती हैं। और ये एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मुख्तलिफ एनर्जी होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है पढ़ा है कि द एजेंट विच काज सम चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ये क्या है? ये एक एजेंट है, ठीक है, विच काज सम चेंजेस, जो कुछ तब्दीलियाँ लाती हैं किस में? स्टेट ऑफ सिस्टम में। स्टेट ऑफ सिस्टम में यानी तब्दीलियाँ लाती हैं। यानी जब स्टेट ऑफ सिस्टम में तब्दीलियाँ लाती हैं तो फिर इस फिनोमेना को, इस एजेंट को हम क्या कहते हैं? ये क्या हैं? ये असल में तवानाई है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो एनर्जी में तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट्स